सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा सप्तमी रुचिरा कक्षा सप्तमी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के तृतीय पाठ स्वावलंबन के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने इस पाठ को पूरा समझाया था, अच्छे से समझाया था। शब्दार्थ, अनुवाद और परीक्षा उपयोगी, परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं वो सारे मैंने उसमें आपको समझाए थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख करके पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। पाठ को आप अच्छे से समझेंगे तो प्रश्नोत्तरों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत, ये कुछ शब्द हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, संख्यावाची शब्द है सारे, इनका आपको उच्चारण करना है। ठीक है, तो आइए उच्चारण करते हैं। विंशतिः, विंशतिः 20 20, त्रिंशत् 30, चत्वारिंशत् 40 40, द्वाविंशति द्वा, द्वा मतलब दो, विंशति 20, तो 2 और 20 22 22, द्वात्रिंशत्, द्वा त्रिंशत् मतलब 30, तो 2 और 30 32 32, द्विचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, द्वि मतलब 2, चत्वारिंशत् 40 42 42, चतुर्विंशतिः, चतुर्विंशतिः, चतुर का मतलब 4, विंशतिः का मतलब 20, तो 4 और 20 24 24, त्रयस्त्रिंशत्, 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 त्रय का मतलब 3, त्रिंशत् 30, तो 3 और 33 33 33, त्रयश्चत्वारिंशत्, त्रयश 3, चत्वारिंशत् 40, तो 3 और 40 43 43, पंचविंशति, पंचविंशतिः, पंच 5, विंशतिः 20 25, 5 और 20 25 25 25, चतुस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, चतु का मतलब 4, त्रिंशत् का मतलब 30, तो 4 और 30 34 34, चतुश्चत्वारिंशत्, चतु का मतलब 4, चत्वारिंशत् का मतलब 40, तो 4 और 40 44, अष्टाविंशति, अष्टा मतलब 8, विंशति 20, 8 और 20 28, अष्टाविंशति अर्थात 28, अष्टात्रिंशत्, अष्टा का मतलब 8, त्रिंशत् 30, 8 और 30 38 38, सप्तचत्वारिंशत्, सप्त का मतलब 7, चत्वारिंशत् 40, तो 7 और 40 47 47, नवविंशतिः, नव का मतलब 9, विंशति का मतलब 20, 9 और 20 29 29, नवत्रिंशत्, नव का मतलब 9, त्रिंशत् का मतलब 30, 9 और 30 39 39, पंचाशत् 50। तो ये हमने इसमें उच्चारण भी कर लिया और इनका, इन संख्यावाची शब्दों को संख्या भी देख ली कि ये क्या है, कौन सी संख्याएं हैं संस्कृत में। अगला प्रश्न आपके आदोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है कस्य भवने, कस्य किसके, भवने भवन में, किसके घर में सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधनानी, सुख साधन आसन थे। किसके घर में सारे प्रकार के सुख साधन थे, तो श्रीकंठ के घर में सारे सुख साधन थे, तो आप कस्य के स्थान पर कर देंगे श्रीकंठस्य, तो उत्तर हो जाएगा आपके श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, इसका उत्तर है। अगला प्रश्न कस्य ग्रहे को अपि भृत्य नास्ति। कस्य किसके ग्रहे, घर में, को अपि कोई भी, भृत्य नौकर सेवक नहीं है। किसके घर में कोई भी सेवक नहीं है, कृष्ण मूर्ति के, तो उत्तर होगा आपके कस्य के स्थान पर आ जाएगा कृष्ण मूर्ते है, कृष्ण मूर्ते है ग्रहे को अपि भृत्य नास्ति। ठीक है, अगला प्रश्न श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आदर सत्कार के किसने किया। जब श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर गया तो उसका आदर सत्कार किसने किया, तो उसका आदर सत्कार कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने, तो उत्तर होगा श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। आगे बढ़ते हैं। सर्वदा कुत्र सुखम, सर्वदा मतलब हमेशा, कुत्र कहाँ, सुखम सुख होता है, हमेशा सुख कहाँ पर होता है, तो हमेशा सुख लास्ट में पाठ के अंत में बात बताई गई थी। कृष्ण मूर्ति ने बोला था कि स्वावलंबने,
स्वावलंबन, जब आदमी अपने ऊपर निर्भर रहता है तो वहाँ सारे सुख होते हैं। तो यत्र स्वावलंबनम तत्र सर्वदा सुखम, यत्र जहाँ स्वावलंबनम, स्वावलंबनम होता है, व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होता है, तत्र वहाँ सर्वदा हमेशा सुख होता है। श्रीकंठः कृष्णमूर्ते, श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम, घर, कदा कब, अगच्छत कब गया, कब गया, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया, तो वो गया था प्रातः 9 बजे। तो श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 9 बजे अगच्छत, 9 का मतलब 9 वादने बजे, 9 बजे। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकरा सन्ति, कृष्णमूर्ति के कति कितने, कर्मकरा नौकर सेवक, संति है, कृष्णमूर्ति कितने नौकर थे, 8 नौकर थे। कौन कौन से, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 2 कान, ठीक है। तो कृष्णमूर्ते अष्ट या अष्टौ कर्मकरा संति, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको, चित्राणि गणयित्वा, नीचे कुछ ये चित्र दिए हुए हैं, चित्रों को गणित्वा, इन चित्रों को गिन करके, इसमें गिनना है चित्रों को, तदद्ध तदद उनके नीचे संख्यावाचक शब्दम लिखत, उनके नीचे संख्यावाची शब्द लिखना है, संस्कृत में संख्या लिखनी है, तो उनको आपको गिनना है। पहले देखो कितना है, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें 18 है। तो संस्कृत में 18 को बोलते हैं अष्टादश, अष्टादश, ठीक है। यहाँ कितना है, ये है 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ये 21, ये है 21, एक विंशति, 21 को संस्कृत में बोलेंगे 21। तो 21 में देखो, जब आप ये 21 लिखेंगे तो इसमें पीछे कितना है, 1, पीछे 1 को बोलेंगे हम एक, और जब 21 में से 1 निकाल दिया तो पीछे कितना बचा, 20, 20 को बोलते हैं हम विंशति। तो पहले आएगा 1, फिर आएगा विंशति। ये देखिए, ये कितने चित्र हैं, 18, तो यहाँ अष्टादश हो गया। और ये कितने हैं, 21, तो 21 में पीछे कितना, 1, तो उस 1 को आगे लिख देंगे, ठीक है। 21 में से 1 गया, पीछे कितना बचा, 20, तो 20 को बोलेंगे विंशति ही संस्कृत में, तो हो गया 1 विंशति, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आइए, 1 2 3 4 5 3, ये है 15, तो 15 को क्या बोलते हैं, पंचदश। ये कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये है 36, 36, ठीक है। तो 36 में भी देखिए आप, जैसे आपने 36 लिखा, ये आपका 36 में पीछे कितना है, 6, तो 6 को संस्कृत में आप बोलते हैं षठ, ठीक है। अब 36 में से 6 बार निकला, पीछे कितना बचा, 30, 30 को आप बोलते हैं त्रिंशत, तो षठ त्रिंशत, ये हो गया पंचदश, षठ त्रिंशत। संस्कृत में संख्या बनाते समय ध्यान रखना, पीछे वाले को पहले लिखते हैं, फिर वो निकलने के बाद पीछे कितना बचता है उसको बाद में लिखते हैं। जैसे 36 में से पीछे कितना, 6, तो 6 को हमने लिख दिया षठ। अब 36 में से 6 बार निकला, पीछे कितना बचा, 30, 30 को क्या बोलते हैं, त्रिंशत, दोनों को मिला के हो गया षठ त्रिंशत। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये है 18, सॉरी 6 और 1 2 3 4 24, 24, तो 24 में पीछे कितना है, 4, ठीक है। तो 24 में पीछे कितना है, 4, 4 को बोलेंगे चतुर। 24 में से 4 बार निकला, पीछे कितना बचा, 20, 20 को बोलते हैं विंशति, तो ये हो गया चतुर्विंशति, ठीक है। ये देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यह है 33, 33 को हम बोलेंगे त्रैस्त्रिंशत, ठीक है। तो चतुर्विंशति और त्रैस्त्रिंशत। अगला है मंजूषातः, यहाँ पर ये मंजूषा दी हुई, ये मंजूषा, मंजूषा मतलब ऑप्शन पेटी का, ये एक सूटकेस है जिसमें आपके आंसर हैं, इसको मंजूषा बोलते हैं संस्कृत में। तो ये ऑप्शन है आपके पास। तो मंजूषा से अंकानाम कृते, अंकों के लिए पदानि चिनूत, अंकों के लिए मंजूषा से चुनना आपको। ये नीचे आपके ये दिए हुए हैं सारे, इनमें से आपको सही ऑप्शन इनसे भरना है, ऑप्शन को देख के सही लिखना। जैसे ये है 28, 28 में पीछे कितना है, 8, 8 को बोलेंगे अष्ट, 28 में से 8 गया, पीछे कितना बचा, 20, ठीक है। तो उसको बोलेंगे विंशति, तो दोनों मिलाकर हो जाएंगे अष्टाविंशति, तो इसके लिए आएगा ये, ठीक है, अष्टाविंशति, ये अष्टाविंशति, ठीक है। उसके बाद ये है 27, 27, 27 से पीछे कितना है, 7, 7, 7 के बाद 27 में 7 निकला, पीछे कितना बचा, 20, तो उसको बोलेंगे विंशति, तो ये हो जाएगा सप्तविंशति, तो इसके लिए आ जाएगा ये रहा सप्तविंशति, ये है आपके 2।
अब है 30, 30 को संस्कृत में बोलते हैं त्रिंशत, ये त्रिंशत, तो ये आ जाएगा 3, त्रिंशत के लिए ये त्रिंशत। ये कितना है 31, 31 से पीछे कितना है 1, 1 को बोलेंगे 1, 31 में से 1 बाहर निकला, पीछे कितना बचा 30, तो हो जाएगा त्रिंशत, 1 त्रिंशत, तो इसके लिए आ जाएगा ये 1 त्रिंशत। ठीक है, ये है 24, 24 में पीछे कितना है 4, 4 को बोलते हैं चतुर, और 24 में 4 निकला, पीछे कितना बचा 20, तो उसको बोलेंगे 20, तो चतुर्विंशति, तो इसके लिए आ जाएगा ये वाला वर्ड चतुर्विंशति। ये कितना है 40, 40 को संस्कृत में बोलते हैं चत्वारिंशत, तो इसके लिए आ जाएगा ये। फिर कितना 50, 50 को संस्कृत में बोलते हैं पंचाशत। ठीक है, तो ये सारे इसके राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। चित्रम दृष्ट्वा, चित्रम दृष्ट्वा, चित्रम, ये 2 चित्र हैं, 3 चित्र हैं, 1 2 3, इनको देखकर मंजूषातः, ये मंजूषा दी हुई, वापस ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पदों को चुनकर वाक्य बनाने हैं, आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे 3 चित्र हैं तो हम 3 वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये किसान, इस चित्र को देखते हैं, इसमें कितने किसान है 1 किसान है, 1 ही किसान, तो एक वचन हो गया। तो एक वचन के लिए आएगा यहाँ पे सबसे पहले एषः। ठीक है, एषः, एषः का मतलब यह। अब ये कौन है किसान, तो किसान जैसे एषः कृषकः, जैसे रामः, एक वचन में क्या आएगा रामः, वैसे कृषकः, तो एषः कृषकः। अब ये कृषक क्या कर रहा है, तो ये जब एक वचन है तो क्रिया भी हम एक वचन ही लेंगे, तो ये हो जाएगा एषः कृषक, यह किसान खेत को क्षेत्रम कर्षति, ये किसान जो है एषः कृषक, यह किसान क्षेत्रम कर्षति, खेत को कर्षति, जोत रहा है, खेत को जोत रहा है। तो ये सारे पहले सेंटेंस के शब्द है। ठीक है, उसके बाद अब ये कितने किसान हैं, ये 2 किसान हैं, ये क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं, खनन कार्य कर रहे हैं। अब ये 2 हैं, तो एक के लिए आएगा एष, 2 के लिए आएगा एते, तो एते है, एते, अब ये क्या है किसान है, तो एक किसान के लिए आएगा कृषक, 2 के लिए आएगा कृषक को हो, तो सॉरी ये एते यहाँ पर गलत हो गया, ये यहाँ पर एते नहीं आएगा, एतो आएगा। ठीक है, ये एते नहीं आएगा, इसमें आएगा दूसरे वाले में 2 किसान है तो एतो, एतौ, तो एतौ, एतौ कृषकौ, ये दोनों किसान अब क्या कर रहे हैं, खनन कार्यम, खनन कार्यम। अब देखो ये था कर्षति, एक वचन के लिए कर्षति, द्विवचन के लिए आएगा कुरु, करोति कुरुतः, कुरुतः, तो ये आएगा कुरुतः। तो दूसरे का हम सेंटेंस बना एतौ कृषको खनन कार्यम कुरुत। ठीक है, ये दूसरे का वाक्य है, एतौ कृषको खनन कार्यम कुरुतः। ठीक है, अब इधर कितने किसान है 3, तो एषः एतौ एते, जब बहुत सारे होते हैं तो वहां पर आएगा एते, इनके लिए क्या आएगा एते, फिर एक के लिए कृषक, 2 के लिए कृषको और बहुत सारों के लिए कृषकाः। तो एते कृषकाः क्या कर रहे हैं, बीज रोप रहे हैं, तो धान्यम रोपयंती, पठति पठत पठंती, तो रोपयंती बहुवचन में क्या आएगा रोपयंती, ये इसके। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, एतौ, दूसरे का वाक्य है एतौ कृषको खनन कार्यम कुरुत, तीसरे के लिए है एते कृषकाः धान्यम रोपयंती। ठीक है, तीनों चित्र के आपके 3 वाक्य। अगला हम देखते हैं अधोलिखितान, ये नीचे समयवाचक शब्द लिखे हुए हैं, समयवाचकान, अंकेशु, अंकान पदेशु, इनको पदों में लिखना है। समयवाचकान अंकान, ये जो अंक है समयवाचक, इनको पद में लिखना है। मतलब जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है 10:30, 10:30, इसको लिखा है सार्ध 10 वादनम। ठीक है, ऐसे आपको इन सबको लिखना है। तो देखो सबसे पहले जब समय हम बोलते हैं, सबसे पहले हम यूज में लेते हैं बजे, क्या लेते हैं बजे, जैसे 10:30 बजे, तो बजे को आप बोलेंगे वादनम। ठीक है, तो ये जितने भी है सब में लग जाएगा बजे। ठीक है, लास्ट में क्या लगेगा वादनम। अब देखो यहाँ कितना बज रहा है, यहाँ बज रहा है 10:30, ये जब 30 होता है यहाँ पे 10:30, तो 30 हो गया तो 10:30 हो गया, तो साढ़े को आप बोलेंगे सार्थ, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं 10:30 बजे, तो साढ़े को आप बोलेंगे सार्ध,
10:30, 10 को आप बोलेंगे 10 बजे, 10:30 बजे। ठीक है, अब जैसे ये 7 बजे, तो यहाँ कोई साढ़े वाड़े नहीं हो रहा है, 7 बजे, तो सीधे 7 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सप्त, तो ये बनेगा सप्त वादनम। सप्त, सप्त का मतलब 7 बजे, वादनम सप्त वादनम। ठीक है, ये होगा पंच वादनम। ठीक है, ये है 2:30 बजे, तो सार्ध 2 को बोलेंगे द्वि, सार्ध द्वि वादनम। ठीक है, 11 बजे, 11 को संस्कृत में बोलते हैं एकादश, तो एकादश वादनम। 4:30 बजे सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 बजे सार्ध एक वादनम, 3:30 बजे सार्ध त्रिवादनम, 9 बजे, 9 को बोलते हैं नव वादनम, 12:30 बजे सार्ध द्वादश वादनम। देखो सार्ध मतलब 12:30, 12 को बोलते हैं द्वादश, 12 बजे। 8 बजे, 8 को बोलेंगे अष्टवादनम। 7:30 बजे, तो 7:30 को बोलेंगे सार्ध, 7:30, 7 को बोलेंगे सप्त, तो सार्ध सप्तवादनम। ठीक है, तो देखो ये है 7 बजे को सप्तवादनम, 2:30 बजे सार्ध द्विवादनम, 11 बजे एकादश वादनम, 4:30 बजे सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 बजे सार्ध एक वादनम, ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 बजे पंचवादनम, 3:30 बजे सार्ध त्रिवादनम, 9 बजे नववादनम, और 12:30 बजे सार्ध द्वादश वादनम, 8 बजे अष्टवादनम, 7:30 बजे साढ़े को बोलेंगे सार्ध, 7:30 बजे 7 को बोलेंगे सप्त, बजे को बोलेंगे वादनम। तो बजे के लिए क्या शब्द प्रयोग में आ रहा है, वादनम, वादनम सब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंजूषातः, मंजूषा से, ये जो ऑप्शन है यहाँ से पदों को चुनकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, पहला है ऋतव, ऋतुएं होती है, तो कितनी ऋतुएं होती है, षड, तो इसमें आएगा षड, 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, मासा, महीने, भवंती होते हैं, महीने कितने होते हैं, 12, तो 12 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, द्वादश, तो महीने कितने हो गए, 12। एकस्मिन मासे, एक महीने में, एक महीने में दिवसा, दिन होते हैं। अब एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो या तो 30 होते हैं या 31 होते हैं, तो यहाँ बीच में ऑप्शन दिया हुआ या तो यहाँ 30 आएगा या 31 आएगा। तो 30 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, त्रिंशत, तो यहाँ आएगा त्रिंशत, और यहाँ आएगा एक त्रिंशत, एक त्रिंशत मतलब 31। तो एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे, फरवरी के महीने में सामान्यतः, फरवरी के महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। 29 दिन जो होते हैं वो तो 4 साल में एक बार होता है, परंतु कितने दिन होते हैं सामान्यतः, 28। तो 28 के लिए शब्द आएगा आपके ये वाला, अष्टाविंशति। ठीक है, मम शरीरे, मेरे शरीर में हस्तोस्त, हस्तो है, हाथ है, कितने हाथ है, 2 हाथ है, तो 2 के लिए आएगा 2, यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, तो ये इसके उत्तर हैं। षड ऋतव भवन्ति, मासा द्वादश भवन्ति, एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति, फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, मम शरीरे 2 हस्तो स्त। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये आपके कक्षा 7 पाठ 3 स्वावलंबनम पाठ के सारे प्रश्नोत्तर हल करवा दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, प्रयास करूँगा आगे से वो कमी ना हो। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद एवं शुभ दिन।